हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेरी एंड पीएचडी क्लासेस। फिर एक नए वीडियो के साथ। इस बार वीडियो टेक्स्ट बुक का है। देखिए कैसे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलो आइए डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए पहले से। अगर 2 पॉइंट का स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला होता है एक्स वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ये एम मतलब स्लोप होता है, डायरेक्ट ओरली कर लो भैया। 8 माइनस 4 होता है और 6 माइनस 4 2 होता है। 4/2 आंसर 2 हो गया। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट। ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन किसका है? तो ये क्वेश्चन हमारा है प्रिज्म का। अब वैसे भी आपको प्रिज्म का फॉर्मूला आना चाहिए। प्रिज्म का फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है प्रिज्म का, वो होता है पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट और एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो ऊपर भी कौन सा है? तो ये देखो 5 12 13 मतलब ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है मतलब ये ऊपर क्या होता है? ऊपर और नीचे ये बनने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ठीक है ना, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। तो ऊपर नीचे बनने वाला राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो और ये प्रिज्म है मतलब ऊपर नीचे राइट एंगल ट्रायंगल और बीच में ऐसा इसकी हाइट आएगी। ये हाइट इसमें दिया है 10 दिया है। ठीक है, आप समझ लेना थोड़ा सा भावनाओं को मेरे। तो देखो टोटल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू होता है हाइट और एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम मतलब ऊपर भी रेक्टेंगल, ऊपर भी एरिया राइट एंगल ट्रायंगल है, नीचे भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका आएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है। अब देखो पेरीमीटर यहाँ दिख रहा है कि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। क्या होगा इसका? पहले ये 20/30, 30 मतलब 30 का इसका पेरीमीटर का हाइट कितनी है? हाइट है इसकी 10। हाइट किसकी? प्रिज्म की पूरे। और हाफ ऑफ कैंसल एरिया ऑफ बेस। बेस अब देखो आपको पता है ये हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा बेस 12 इंटू 5। तो दिख रहा है 300 और 60 360 इसका आंसर है। बात खत्म। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन भी ओरली, एसएससी के पूरे क्वेश्चन ओरली हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको मैं टेक्निक बताऊंगा थोड़ी सी, है ना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट एग्जैक्टली एग्जाम में कैसे करना वो बताऊंगा। अभी थोड़ी टेक्निक और थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, इसमें कि ये हो जाए सेम प्रोपोर्शन में ना। तो सेम प्रोपोर्शन एक्चुअली बताया ऐड करना है ना, तो इसका क्वेश्चन होता है ऐसे, मतलब सभी में हम इसे एक्स को ऐड करते हैं क्योंकि ऐड करना है इसीलिए। अगर सब में क्या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस करना पड़ेगा। तो 3 11 4 और ये 14 और ऐड करना ही। अब देखो इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो इसे हम ना ऑप्शन से करना बेस्ट रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सबसे हैबिट डालना, कभी भी ऑप्शन ना कभी भी सॉल्व करना ऑप्शन, तो ये सबसे लास्ट से स्टार्ट करना। ठीक है, जैसे 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे तो कितना होगा? 4 और 12। और यहाँ 1 रखेंगे तो 5 और 50। हमें देखना है कि रेशो सेम है क्या। 1/3, हाँ 1/3 रेशो सेम है, मतलब हाँ यही आंसर है। ठीक है, अगर रेशो सेम है 1 3 1 3 2 3 2 3 4 5 4 5, तो समझ जाना ये मेक दैम इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में बन रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, मैंने रैंडमली पेपर लिया हुआ, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरा फेवरेट नंबर 2 है और 4 है, तो मैं पहले वो नंबर लेता हूँ और लास्ट के पेपर जनरली सॉल्व करता हूँ। ठीक है, बाकी इसके बाद भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन लेंगे, जैसे भी आए पेपर में देखते हैं। ठीक है, हाँ चलो। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि ये डिस्टेंस है ना, और जो सेम डायरेक्शन है और स्पीड ये है, तो हाउ मच टाइम। देखो वैसे देखा जाने इसका, इसको ओरली कर सकते कैसा, सेम में स्पीड माइनस होती है। 6 आ गया, 6 बाई ये, तो आंसर 840 डिवाइड बाई 6, तो आंसर 140 इसका आंसर होगा। लेकिन उसको कॉन्सेप्ट से करना है तो फॉर्मूला है सेम का, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 और डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो पहले बड़ी स्पीड सामने, छोटी स्पीड पीछे। तो देखो मीटर पर सेकंड और सेकंड में है, तो नो नीड टू चेंज यूनिट। ठीक है, यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाय टाइम है। तो 6 का टेबल इसमें जाएगा 140, तो आंसर आएगा टी इक्वल टू 140। ये क्वेश्चन ओरली करना था, लेकिन चलो ठीक है, दोनों बता देता हूँ मैं, है ना। चलो नेक्स्ट।
हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि ये एक सीक्वेंस रहता है, एक-एक पावर इंक्रीज़ करता है और हमें सबसे पहले ना यहाँ पे सबसे छोटे पावर को बाहर निकालना पड़ता है। अब देखिए जैसे कि x का पावर 25 मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, पूरा निकल गया मतलब 1 है ना, पूरा यहाँ पे आएगा 6 का पावर 1, 6 का पावर 2 और 6 का पावर 3। फिर लास्ट टाइम में लिख देना कि यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ 36 और इसका क्यूब होता है 1, ये ठीक है, और ये 6 का पावर 25। हमें देखना है कि ये नंबर किससे डिवाइड है ऑप्शन में से। अब देखिए यहाँ पे ऐड कर लो, है ना, देखो जैसे ऐड ऐड कर लो 200, 200 में से देखो जैसे 210 हो गया, 6 बाद में करेंगे, 210 और 30, 240 और 6 6 6 और ये 19 हो गया। हम 20 ही पकड़ दे, 240 और 20 करेंगे, लेकिन 19 था एक कम, तो ये 259। इसमें से कौन सा डिविजन होगा, तो यही आंसर रहेगा 259। ठीक है, ऐड भी करना तुमको फास्ट आना चाहिए। अब मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो और फास्ट ऐसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है ये, हाँ चलो, ये क्वेश्चन में क्या है देखिए, जब भी ऑप्शन रहेंगे ना तो ऑप्शन का भी थोड़ा यूज़ करना सीखना। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, इनका टोटल सम इतना है, पूजा चमेली अंजू का, पूजा का 50 रुपये ज़्यादा है चमेली से, और अंजू हैज़ 2 टाइम्स पैसा व्हाट पूजा, मतलब अंजू के पैसे डबल है पूजा से, और तीनों का दिया है। तो देखो क्या करना, डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ाना कि अंजू के पास पैसा डबल है किससे, पूजा से, तो अंजू कौन सी लास्ट वाली, पूजा सामने वाली, तो अंजू के पास डबल है, इसका डबल है क्या, नहीं है, इसके पास डबल है क्या, नहीं है, ये भी ऑप्शन है, हाँ इसका डबल है क्या, हाँ यही ऑप्शन होगा, और इसका डबल है क्या, नहीं, तो मतलब पूरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो आंसर सी आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा है टाइम एंड वर्क का। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये और वाला कॉन्सेप्ट होता है, और एंड वाला है ना, तो और में हम कैसा करते हैं देखिए कि 8 मैन भी वही काम करता है, और मतलब इक्वल टू 16 में वही काम करता है, और 32 बॉयज़ भी वही काम करता है, और ये कोई भी इनमें से एक वो काम करते हैं 8 मंथ में, जबकि कितने दिनों में, कितने मंथों में, 4 मैन 4 4 है तो 4 कॉमन है, तो 4 मैन 4 वुमेन और 4 बॉयज़ कितने मंथ में वही काम करेंगे। ठीक है, तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है देखना, जब ये ऐसा रहा ना और में, तो इस ब्रैकेट को लाना बाहर, लेकिन पहले कॉमन काटना वही की वही, जैसे कि 8 कट रहा है 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, और इसमें आएगा 4 टाइम्स, और ये इनकी एफिशिएंसी निकालना है W और B की, तो ये 2 है, तो यहाँ लगाना हाइड एंड सीक, मतलब हाइड एंड सीक कोई रेशियो लगाएगा, सॉरी कोई एलसीएम लेगा, कोई हाइड एंड सीक, जैसे मैं हाइड एंड सीक पढ़ाता हूँ क्लास में, कि अगर एम की वैल्यू निकालना है तो एम के अलावा जो 2 नंबर बचे 4 इंटू 2 उसको इंटू कर दो, तो ये 8 आ जाएगा। डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू के नंबर को भूल जाओ और 4 इंटू 1, तो ये 4 आएगा, और बी निकालना है, इसके नंबर 2 इसमें कैसा होता है, ये फ़ायदेमंद, जैसे कि कैसा होता है, कल चल के 11 12 और 10 रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, तो यहाँ मैन और ये बॉयज़ रहा 10, तो अब एलसीएम निकालने में दिक्कत होता है, हमारा शॉर्टकट क्या होता है कि इसको छुपा देंगे तो ये 120 आएगा, इसको छुपा देंगे तो ये 11 इंटू 10 110 आएगा, और इसको हाइड करेंगे तो ये आएगा 132, तो इससे कहता है बहुत फास्ट सॉल्व होता है। ठीक है ना, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा कि ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो ये आ गया, हाँ अब इसका कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि यार सभी के सभी वही काम कर रहे हैं, 8 मैन भी 8 दिन में कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, तो क्या करना, किसी एक को रखना, बाकी सबको हटा देना, और ये जो इनकी जो रेशो है ये एफिशिएंसी का रेशो होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, 32 इंटू बी, बी की एफिशिएंसी क्या है 2, तुम जहाँ कॉमन भी काट सकते हो, नहीं भी काट सकते, कोई इशू नहीं है, अभी छोटे नंबर तो मैं नहीं काट रहा हूँ। ठीक है, बी की 32, बी की एफिशिएंसी 2, और यहाँ ऑलरेडी 8 था, 4 बाहर है, और इन सबका एडिशन हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ हम इसका टेबल जाएगा इसमें 2 टाइम्स, और 2 का इसमें जाएगा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो अभी ये आ गया 64/7, सबको पता है, यहाँ 9 टाइम जाएगा, 9 वाला एक ही ऑप्शन है, खत्म। ठीक है, ज़्यादा इसे बता रहा ना, हर इस क्वेश्चन में आपको 2-2 3-3 5-5 सेकंड बचा के लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करना सीखो। अब देखिए इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ये रट लेना है कॉन्सेप्ट, इसका एक इसको मगअप कर देना, क्या होता है कॉन्सेप्ट, जब भी हम
देखो ए बी का एवरेज दिया है, बी सी का दिया है और ए सी का दिया है। जैसे कि हर एलिमेंट दो बार आता है, जैसे कि ए दो बार आया है, बी यहाँ दो बार आया है, सी आया है, और इनका सम निकालने बोलता है ना, सम निकालने। तो इसका ट्रिक रहता है, जैसे एक्स वाई का एवरेज, वाई जेड का एवरेज, जेड एक्स का एवरेज दिया है और इनका सम निकालने बोलता है। कुछ नहीं करना, सबको ऐड कर दो, हो गया इसका सम। डायरेक्ट एवरेज को ही लोग डायरेक्ट ऐड करेंगे। जैसे कि 5,000 पकड़ लो, 5,000, 5,000, 10,000, 10,000 और ये 6,000, मतलब 16,000। अब देखो 16,000 हो गया, और 16,000 के बाद देखो ये 250 है, ये 50 देंगे तो 300, और ये 200, मतलब और ऊपर के 500, तो 16,500 इसका आंसर रहेगा ये वाला। ठीक है, ओरली होता है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अब हमारी हैबिट क्या है, एज ए स्टूडेंट हम पूरा लिखते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हैबिट चेंज करो, ओरली करो। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो मेरा नंबर भी दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट करें मुझसे। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कोई इशू है, बिल्कुल आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो रेशियो है, ये भी क्वेश्चन देखो। हाँ, अब इसका एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे 3 साइड दिया है और क्वेश्चन देखो, जैसे ये 3 4 5, ये एक्चुअली क्या होता है, ट्रिपलेट है। मतलब ये ट्रिपलेट होने के कारण ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और सबसे बड़ा साइड यहाँ रहेगा 5, बाकी 3 4 हम कहीं भी ले सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, मतलब हाइट होता है अपोजिट वर्टेक्स पे। मतलब देखो ये वर्टेक्स है यहाँ, जैसे यहाँ से यहाँ हाइट देंगे, इसकी हाइट यहाँ आएगी और इसकी हाइट यहाँ 90 डिग्री पड़ेगी। तो ये बोलता है इसका रेशियो क्या है। तो आपको पता है क्या, साइड और हाइट, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आमने सामने रहेगा तो ये रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेकिन ये आपस में रहते हैं इनवर्सली। क्या रहता है, इनवर्सली। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ। तो अभी मुझे हाइट का रेशियो निकालना है, तो क्वेश्चन ओरली हो गया। तो क्या करना, हाइट निकालना है, इनवर्सली है, इनवर्सली है मतलब डायरेक्ट हाइड एंड सीक लगाओ। हाइड एंड सीक मतलब वही अभी बताया मैंने, क्या होता है हाइड एंड सीक। अगर पहले वैल्यू निकालना है तो इन लास्ट के 2 इंटू का, जैसे कि ये क्या होगा, ये 20 हो जाएगा। सेकेंड वैल्यू निकालना है तो लास्ट इसको हाइड कर लो, बच्चे 2 को इंटू कर लो, और थर्ड निकालना है, थर्ड को हाइड कर लो, इन दोनों को इंटू कर लो, हो गया आंसर, क्वेश्चन खत्म। इसे बोलते हैं हाइड एंड सीक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये रेशियो में आता है। ठीक है, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब इसमें क्या होता है देखिए, अब ये है कॉइन्स, क्वेश्चन ऑन कॉइन्स, सबको बताइए। अब देखो, जैसे कि रुपी मतलब 1 रुपये का कॉइन है, ये 50 पैसे 25 पैसे का। इनके कॉइन्स का रेशो दिया है, किसका रेशो दिया है, इनके जो रेशो दिया है वो इनके कॉइन्स का दिया है। क्या रेशो दिया है, 3 4 और 60 का, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, और अमाउंट दिया है। एक्चुअली क्या होता है, अगर कॉइन्स है और अमाउंट निकालने बोला है, अमाउंट पे रुपीज़ बोलते हैं, तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं कॉइन्स की जगह, क्योंकि हमें चेन रूल लगाना है। तो ये अमाउंट है और ये कॉइन्स है, तो हमें जब तक अमाउंट नहीं मिलेगा हम चेन रूल नहीं लगा सकते। तो देखो इसको डायरेक्ट इंटू करना, 3 इंटू 1 रुपीज़ मतलब 3 रुपीज़ हो जाएगा। 50 पैसा इंटू 4 मतलब 200 पैसा। 200 पैसा मतलब रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 100 मतलब ये 2 रुपीज़ हो जाएगा। और 25 इंटू 6 150 पैसा डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 1.5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, अब इसका सम कर लो, ये सम, क्योंकि यहाँ पे सम दिया है 5 और 6 मतलब ये 6.5 हो गया। अब देखो ये इसका देखना है मल्टीप्लायर कितना। देखो हम इसे 13/2 लिख सकते हैं। 13 का टेबल यहाँ जाएगा वैसे कितने टाइम्स, 1 1 11 टाइम्स, और ये 2 यहाँ इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 टाइम्स। तो इसकी जो मल्टीप्लायर आया है 22 आया है। हमें क्या निकालना है, 50 पैसे वाले कॉइन 22 से मल्टीप्लाई कर दो कॉइन्स को, तो आंसर आएगा 88। ठीक है, हम इसे मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो है एसएससी का, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हार्डली 15 मिनट क्या, तुम्हारा 12 मिनट में मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, अभी तुझे कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा बता रहे थे। चलो नेक्स्ट। चलो हाँ, अब ये क्वेश्चन ये है परसेंटेज का।
देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, 40% सैलरी फूड पर खर्च किया, 50% सैलरी रिमेनिंग ट्रांसपोर्ट पर और 30% रिमेनिंग क्या कहते हैं क्लॉथ पर किया। स्टिल ही हैज़ कितनी उसकी सेविंग हो रही है, 1260 हो रही है, तो सेविंग क्या, देखो ये क्वेश्चन और लगाएंगे। थोड़ा सा सोचना कि 100% उसकी क्या थी, ठीक है, 100% उसकी इनकम थी, 40% फूड पे खर्च किया, कितना बचेगा, 60 बचेगा। 100 रेशो लिया, 40% फिनिश्ड हुआ, देन 60 बचेगा। अब जो 60 बचा उसका भी 50% ट्रांसपोर्ट पे, 60 का 50% 30 ट्रांसपोर्ट पे गया, कितना बचा 30, लास्ट में 30 बचा। और जो 30 बचा उसका भी 30% इसने क्लॉथ पे किया, तो 30 का 30% 9 होता है, 9 रिमूव हुआ, तो लास्ट में बचेगा 21, और वो 21 इसकी सेविंग है। वो रेशियो में है, एक्चुअल में कितनी है, इतनी, देखा जाए तो ये 60 टाइम्स है। और मुझे क्या निकालना है, मंथली सैलरी, सैलरी रहता है 100% होती है, 100 इंटू 60, आंसर आएगा 6000। अब देखा जाए तो इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर वही है हमारी हैबिट, हम आदत से मजबूर हैं, हम पूरा लिखते हैं। समझ में आया, ऐसा नहीं करना। एसएससी में इजीली होता है अटेम्प्ट, इजीली। हाँ भले ही बैंकिंग में फुल अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन एसएससी में इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो ये क्वेश्चन है डिवाइजर वाला, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है। चलो मैं इसका भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो एक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, तो पहले तो इसका आपका फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है पहले, इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड, डिविडेंड को ही नंबर बोलते हैं, कोई भी नंबर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब देखिए, अब पता है कि जैसे हमने बचपन में पढ़ा, ऐसे हमारे टीचर ने पढ़ाया था पहले, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसे क्वेश्चन बोलते हैं, ये होता है डिवाइजर, और ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, तो पता है क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका नीचे का एडिशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई और देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे का एडिशन, ये होता है हमारा डिविडेंड। अब देखो मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, अब पता है इस क्वेश्चन, इस पैटर्न फिक्स है, यहाँ कभी क्वेश्चन गिवन रहेगा, कभी रिमाइंडर रहेगा। इस बार क्या गिवन है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, 39 है ना। और डिवाइजर के लिए दो इक्वेशन, डिवाइजर 30 टाइम्स है क्वेश्चन का, और डिवाइजर ही 6 टाइम है रिमाइंडर का। तो हमें गिवन क्या है, रिमाइंडर, तो हम क्या करते हैं, तो डिवाइजर की वैल्यू निकालते हैं, डिवाइजर है 6 टाइम रिमाइंडर का, तो इसका 6 टाइम्स। देखो अगर टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको 39 इंटू 6 रख के छोड़ दो, तो ये हो गया हमारा डिवाइजर। फिर क्या डिवाइजर क्या बोलता, फिर वही डिवाइजर इज 13 टाइम्स क्वेश्चन, डिवाइजर इज किसका 13 टाइम्स है, किसका, क्वेश्चन का। तो डिवाइजर इज 13 टाइम क्वेश्चन, तो इसका 13 टाइम है क्वेश्चन का। लेकिन लेकिन ये क्वेश्चन तो दिया नहीं है, तो ये 13 टाइम्स है, तो वापसी में डिवाइड बाय 13 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो नहीं पता, उसका 13 टाइम्स है, डिवाइजर है ना। तो अगर जिसका फाइनल वैल्यू पता है, अगर उसकी पहली वैल्यू निकालना, डिवाइड करना, तो 13 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू ये, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, मिल गए सबके सब। चलो अब लगाते हैं यहाँ पे, डिवाइजर कितना है हमारा, तो 39 इंटू 6 है, क्वेश्चन कितना है तो 18, और रिमाइंडर कितना है तो 39। अब जैसे मुझे कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ पे इवन नंबर है, तो यहाँ पूरा इंटू इवन आएगा और ऑड आएगा, तो इवन प्लस ऑड, आंसर ऑड ही आएगा। ऑड वाला एक ही ऑप्शन की बात करते हैं, या तुम यूडी लगाओ, यूडी भी कैसे लगा सकते हैं, 9 इंटू ये 4, 4 इंटू 32 का 2, और 9 मतलब 11 का लास्ट में 1 आएगा, 1 वाला वो ऑप्शन है। ये आपको पता ही होगा ना कि इवन प्लस इवन इवन नंबर होता है, इवन प्लस ऑड ऑड नंबर होता है, ऑड प्लस इवन भी ऑड, मतलब कहीं पे भी एक ऑड आएगा तो आंसर ऑड ही आता है। दोनों सेम रहे, इवन इवन रहे या ऑड ऑड रहे, तो आंसर इवन होता है, ये बात ध्यान देना। जी जी, यहाँ पे इवन नंबर, एक इवन भी नंबर है ना, बाकी सारे भी ऑड रहेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो इवन आएगा। लेकिन जब इवन नंबर ऑड नंबर से प्लस होगा तो आंसर ऑड आएगा। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ तुमको, ये बताने के पीछे मेरा मकसद यही है कि आपको हर एक चीज़ आना चाहिए। अभी जो गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना, अभी तुम्हें सिर्फ आने से नहीं होगा, तुमको कम समय में आना चाहिए, और तुमको उसके लिए हर एक पैंतरे तुमको मालूम चाहिए कि
क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, क्या टेक्निक है। यूडी देखो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ तुमको, वही अप्रोच लाना है कि तुमको अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए। सबसे मेन तो तुम्हारा यूडी आना चाहिए। यूनिट डिजिट कौन से बोलते हैं, डिजिट सम बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन, मल्टीपल, है ना, मल्टीपल से क्वेश्चन कैसे उठाना, और एक कॉमन सेंस। आजकल ये भी चल रहा है कॉमन सेंस भी है, ये रेंज में ये क्वेश्चन है, ये हो ही नहीं सकता इसका आंसर, देखो ठीक है ना। तो ये यूडीडीएस, अप्रोक्सीमेशन, मल्टीपल से तो मैं बहुत क्वेश्चन करता हूँ, है ना। और ये अभी कॉमन सेंस क्या, जैसे देखो इस क्वेश्चन में तुमको लगा के बताता हूँ, ठीक है, कॉमन सेंस नाम की चीज़ है। अब देखो ये एक कॉमन सेंस है, 32 का पावर 4 - 1, तो इतने बड़े नंबर से 1 होगा तो आंसर तो प्लस ही आना, क्योंकि नीचे तो माइनस नहीं है, तो श्योर शॉर्ट के ऑप्शन दोनों कैंसिल हो गए। अब दूसरी बात देखो, अब मुझे बताओ, ये सब छोड़ो, मतलब 2 का पावर 4 क्या होता है, बुद्धि 16 होता है, 16, हाँ, और 16 में से 1 गया तो 5। तो मुझे बताओ कुछ भी हो जाए ऊपर तो 5 आने वाला है। 5 कौन सा नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो ये बात तो कंफर्म है कि ऊपर आंसर इवन आ ही नहीं सकता, तो टू बी कैंसिल आंसर 1 आएगा। सिर्फ कॉमन सेंस यूज किया, बेसिक कॉमन सेंस, समझा। ऊपर क्या आया, 5 आया यूडी के हिसाब से, और ऊपर 5 है तो 5 एक ऑड नंबर है, तो ऊपर कभी भी आंसर भी आंदव, ये 33 दिख रहा है क्या, नहीं 31 दिख रहा है क्या, नहीं, ये सब कैंसिल हो गया होगा, तब जाके वो सिर्फ, तब जाके आंसर बना है, क्योंकि ऊपर हमें जो भी है ऑड नंबर ही बचना है, क्योंकि हमारा यूडी ऑड है, तो 2 ऑड नंबर नहीं है, इसलिए आंसर बनेगा। देखते ही क्वेश्चन खत्म होता है। लेकिन चलो अब इसके सॉल्व करने का तरीका भी देखो। अब पता है कि ये 4 टाइम्स है ना, तो पता है ये एक्चुअली हम इसको भी 4 लिख सकते हैं, कि 1 का पावर एनीथिंग होता है, 1 ही होता है। तो पता है मैं इसको लिखता हूँ, एक बार 32 का स्क्वायर, एक बार माइनस में, आपको पता होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बारी प्लस तो एक बारी माइनस, है ना। तो 32 का स्क्वायर -30, तो अब यहाँ वापस से एक बार प्लस हुआ, क्योंकि पावर 4 है, आधा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पावर 2 था तो सिंगल सिंगल पावर में ब्रेक होता है, तो वैसे ही पावर 4 है तो पहले हाफ हाफ होगा, तो 4 का पावर 2, और ये प्लस, ठीक है, नीचे सेम टू सेम लिख दो 30। वैसे तो पता है तुम्हें 2 का पावर 10 आना चाहिए, 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 10, एक एम बी मतलब कितना, कितना के बी होता है, तो 1020, तो याद रखना, एक जी बी मतलब कितना होता है, 1020 MB होता है। तो वही इसका रूल है कि 2 का पावर 10 होता है 1024, ठीक है, सॉरी 1024, और 2 का पावर 12 भी याद रख देना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, ये होता है 4096। और ये क्या क्या होता है, तो ये 64 का स्क्वायर भी होता है, ये 16 का क्यूब होता है, यही नंबर 2 का पावर 12 होता है, यही नंबर 8 का पावर 4 होता है, और यही नंबर 4 का पावर 6 होता है। ये नंबर ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4096 नंबर होता है, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमें 2 का पावर 10 आना ही चाहिए अगर हम कॉम्पिटिशन में है तो इसमें 10 कितना होगा, ये 1024 + 1 1025, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन जब भी खत्म होगा। फिर से इसको एक बार ब्रेक करो, फिर वही एक बार प्लस करेंगे तो 33, एक बार माइनस करेंगे 31, और 32 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 33 31, और ये 1025। अच्छा ये बात सही है, ये नंबर भी याद रखना, ये भी नंबर क्या होता है, तो ये नंबर 32 का स्क्वायर है, ठीक है, याद रखना। ये मैं तुमको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे कैसे नंबर, 1024 जो है 32 का स्क्वायर भी होता है। देखिए 33 कैंसिल, 31 कैंसिल, अभी बताया कि इसका स्क्वायर होता है 1024 + 1 1025, दोनों कैंसिल, पूरा कैंसिल, मतलब आंसर 1 आएगा। लेकिन हमें एग्ज़ाम में इतना नहीं करना है, मैंने कॉमन सेंस बताया, लास्ट में 5 यूडी है, एक ही क्वेश्चन है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा ही सेट करेगा जो आपके 25 में 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बात क्लियर है, क्योंकि कैसा होता है, और इस बार आपके लिए गोल्डन चांस है, इस बार का कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, क्योंकि पहली बार सेशनल मार्किंग आई है, तो सेशनल मार्किंग में दिक्कत जाता है, सेशनल टाइमिंग आई है, तो वही आपको बहुत गोल्डन चांस है सभी के लिए।
कि इस बार सबका प्री क्लियर होके मेंस वगैरह इजीली क्लियर होके जॉब लग सकता है। ठीक है, चलो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक एक के अंदर एक सर्कल होता है, मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। अब देखिए इसकी बड़ी रेडियस मतलब देखो बड़ी रेडियस कितनी है, बड़ा आर ये है, छोटा आर अपना 18 है। तो अब उसने एरिया इनक्लोज बोला है, तो ये वाली बाउंड्री निकालना है। सभी को पता है बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करना पड़ेगा। तो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर मतलब बड़ा आर क्या दिया है 27, दोनों के लिए पाई कॉमन ले लेते हैं क्योंकि है ना। तो बड़ा आर कहता है 27 का स्क्वायर और छोटा आर होता है, क्योंकि फॉर्मूला भी है पाई आर स्क्वायर पाई बार लेंगे। फिर वही बात बताया यार मैंने कि यार जब भी ऐसा स्क्वायरिंग रहा तो सॉल्व नहीं करना, एक बार प्लस करेंगे इनको तो कितना आएगा 45 दिख रहा है ये, और एक बार माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 दिख रहा है। तो आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई है, इसलिए मैंने 22/7 नहीं लिखा। अब देखो 45 9 आना चाहिए तुमको। कैसा होता है इसका ट्रिक, देखो कोई भी हम लोग को 9 से इंटू करना है, पहले करना है इसका 10 टाइम्स। 45 इंटू 10 क्या होता है 450 होता है, और उसमें से 450 में से एक 45 माइनस कर देना। तो 450 में से 45 गए तो 405 पाई इसका आंसर रहेगा। बात कर दो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। चलो इसमें क्या है क्वेश्चन, हाँ बोर्ड एंड। चलो ये क्या है, स्टिल वाटर मतलब एक्स होता है। ये डिस्टेंस दिया है जाना आना, मतलब एक बार डाउन जाएगा एक बार अप आएगा, और टोटल 4 घंटे लग रहे हैं स्पीड। एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला याद रखना, देखो जब भी क्या होता है टोटल टाइम देगा और आने जाने का डिस्टेंस रहेगा, और एक्स देगा और वाई निकालने बोलेगा, वाई देगा एक्स निकालने बोलेगा। इसका एक फॉर्मूला तो डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखना, टोटल टाइम जब गिवन रहेगा तब कुछ नहीं करना, और एक रहता है टाइम का डिफरेंस गिवन रहेगा। ठीक है, दोनों लिखा देता हूँ मैं। वीडियो आराम से ही चलने दो क्योंकि तुमको इसमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। फॉर्मूला इसका डिस्टेंस चलता है, डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। जब टोटल टाइम गिवन रहेगा तो ये लगाना फॉर्मूला, और टाइम का डिफरेंस रहेगा, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहेगा। डिस्टेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी रहेगा, यहाँ आएगा टाइम का डिफरेंस, और नीचे 2x की जगह 2y। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान देना। लेकिन वही बात है, अभी गिवन क्या है टोटल टाइम है, तो ये वाला फॉर्मूला अब तो इतना सही फॉर्मूला है। देखो डिस्टेंस कितना दिया है 20, तो यहाँ डी की जगह आएगा 20 आ जाएगा। टोटल टाइम क्या जाए आने जाने का 4 आवर्स, ये भी आ जाएगा। एक्स दिया है 25 का स्क्वायर मतलब 225। वाई निकालना क्योंकि वाई स्क्वायर है, वाई स्ट्रीम होता है इसलिए वाई निकालना है, और वापस से एक्स मतलब ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 15। क्लियर है। फिर वही बात इसका टेबल जाएगा इसमें कितनी बारी 5 टाइम्स। आंसर रूट में है मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला है ना। देखो 15 फाइजा कितना होता है 75 का डबल 150, और 150 में से जब ये 225 जाएगा तो कितना आएगा 75। तो हमारा जो वाई स्क्वायर आया 75। अब हमें आपको पता है कि इसको रूट के सामने लेना पड़ता है, और 75 को हम 25 इंटू 3 ले सकते हैं, तो 5√3 इसकी वाई का आंसर आना चाहिए, जो बिल्कुल ऑप्शन में है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन भाई बहुत कुछ सीख के जाना है इस वीडियो से। समझ में आया? आपको अप्रोच बताना है, नहीं तो मैं ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन ओरली है। अब देखिए ये है, यहाँ ऐसा ही दिया है 9, ऐसा इज 9/15 ऑफ सम, मतलब देखो यहाँ सिंपली बोला है ऐसा जो है वो प्रिंसिपल का 9 रेशो है, तो यहीं पे कॉमन काट लेना 1/5 हो जाएगा ये। ठीक है, और क्या बोला नंबर ऑफ ईयर मतलब टाइम 5 टाइम्स है किसका रेट का। अगर रेट 1 है तो ये 5 टाइम्स। अच्छा एक बात जानना, कभी भी इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स मत लेना, टाइम और रेट को लेना। अब बस लगा लो फॉर्मूला एस आई इक्वल टू PRT/100, क्वेश्चन खत्म। एस आई क्या दिया है 1, प्रिंसिपल क्या दिया है 5, रेट क्या दिया है अभी x, टाइम क्या दिया है 5x डिवाइड बाय 100। 25 का टेबल इसमें 4 बाय, तो x स्क्वायर 4 है तो x कितना आएगा 2। क्या निकालना है हमें रेट निकालना है, रेट क्या है ये, तो 1 इंटू 2 आंसर आएगा 2, खत्म, आंसर आएगा 2%।
ठीक है, चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं अभी। एक्चुअली कैसा लाइव लगाने से कैसा था कि ये ऐप में सब बार बार इसको इरेज करो, ये करो, थोड़ा टाइम इसमें भी जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये आपको सबको पता है अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट डेज वाला। इसमें बहुत सिंपल था, इन दोनों का एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, ये हो जाएगा 40। 40 में ये 5 आएगा, एफिशिएंसी ये आएगी कितनी, 4 आएगी, ये होगी इसकी एफिशिएंसी। बिगेन ए कर रहा है, आपको पता है फर्स्ट डे ए काम करता है और नेक्स्ट डे काम करता है बी, मतलब ये 2 दिन की साइकिल बनने वाली है। एक दिन में 4 काम होता है, दूसरे दिन 5 काम होता है, तो टोटल 2 दिन में कितना काम हुआ, 9 यूनिट काम हुआ। अब क्या करना पड़ता है, इसका क्लोज मल्टीपल, जो 9 के टेबल में 40 तो नहीं आता, तो उसके क्लोज में किस में आता है, तो 9 4 जा मतलब 36 यूनिट, इसको बोलते हैं वर्क डन। तो इसको भी ऊपर, मतलब ये जो साइकिल चली है ये चली कितने बार, 4 बार। तो ऐसे 4 बार चलने में 8 दिन हो गए, और 8 दिन आने के बाद हमारा जो वर्क हुआ है वो 36 हुआ है। कुछ रिमेनिंग वर्क बचा है क्या, हाँ, 40 में से 36 हुआ है तो 4 बचा है। अब बारी वापस से पहले नंबर की आएंगी, तो जितना अगर वो काम कम या इक्वल है तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना, तो ये और टाइम मिल जाएगा। तो ये 1 डे यहाँ पे आएगा, 1 डे यहाँ, 8 डे यहाँ, आंसर आएगा 9 डे। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट। चलो एडवांस मैथ्स कर लेते हैं। एडवांस मैथ्स क्या है, देखिए इसमें कि अब देखो, जैसे आपको पता है कि वैल्यू यहाँ मान चाहिए टेबल की, साइन टेबल कितना होता है, तो रूट साइन 60 होता है √3/2, और क्यू होता है ये 45 होता है √2। तो पी और क्यू का आंसर 2√2 आ जाएगा और √3 आएगा। लेकिन यहाँ देखें तो हमने ज़रूरत किसकी है, अच्छा देखो पहले ने एक दिमाग करना क्या, देखो कभी कभी ऑप्शन दिखा करो, पी स्क्वायर प्लस है और यह माइनस है, तो ऊपर वाला आंसर ऑलवेज, क्योंकि प्लस है तो बढ़ा रहेगा, तो ऊपर छोटा ये आंसर कभी नहीं हो सकता, ऊपर नंबर छोटा है कभी आंसर नहीं, इन दोनों में से। ऊपर तो 11 सेम है, हम देखना है नीचे वाला, क्योंकि नीचे 7 और 5 है, तो हमें स्क्वायर ही निकालना है। तो अगर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका 4 × 2 मतलब 8, और इसका रूट का हट जाएगा तो 3 आएगा। इसका डिफरेंस कितना है, 5। नीचे 5 वाला एक ही ऑप्शन है, नीचे 5 वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा सी। नेक्स्ट। देखो जहाँ रेशियो मिला वहाँ तो डायरेक्ट ऑप्शन से, कैसे ऑप्शन से, अभी हमें देखो रेशियो 4/7 है, लास्ट लाइन पढ़ना कि सम दिया है, इनका सम कितना है ना 11, आंसर 11 का मल्टीपल, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है देखो, इस क्वेश्चन में, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें टाइम वर्क दिख गया वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल करता है। अब देखिए इसका ना टेक्निक बताता हूँ, उस क्वेश्चन का भी कैसे होता है कि 5 घंटे चल रहा है ये, हर घंटे स्पीड डबल हो रही है, 5वें घंटे की स्पीड इतनी है, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है। आपको जैसे पता होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जैसे हम देख पा रहे हैं कि टोटल टाइम दिया है 5 घंटे। अब देखिए कैसा आता है, हर आर स्पीड डबल हो रही है, मतलब हमको 1 घंटे में चलेगी दूरी को भी स्पीड बोलते हैं। तो देखो 1 घंटे में चलना मतलब वो उतना, जितनी स्पीड रहेंगी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। मुझे बताओ अगर ये 5वें आर में इतनी स्पीड थी, कितनी, तो 128, तो उतना किलोमीटर चला होगा ये। उसके पहले उसकी स्पीड देखो क्या हुआ है, हर बार डबल हो रही है, डबल हो रही है मतलब पहले उससे हाफ होगी, ये तभी इसकी डबल हुई, फिर उससे हाफ होगी, फिर उससे हाफ होगी, और फिर उससे हाफ होगी, है ना। अब देखो जैसे मेरा अप्रोच क्या है इसका, कि इसको सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो देखो एक कॉमन सेंस का दिख रहा है, सब में यार 8, देखो यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, सब में 8 है, तो आंसर मिनिमम 8 का मल्टीपल आएगा। अब 8 का मल्टीपल क्या होता है, पहले 4 का मल्टीपल नहीं गया, देखो देखो 20 में 4 का टेबल नहीं जाएगा तो 8 का भी नहीं जाएगा, 26 ये 2 ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हुए। अब 8 का चेक करते हैं, 8 का चेक करते हैं इसमें, तो 8 का टेबल 48, फिर 7 बचेगा, इसमें नहीं डायरेक्ट यही बचेगा, यही आंसर है। ये देखो 48 एक 16 जा रहा है, यही आंसर है, आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर हुआ। तो यार अप्रोच थोड़े चेंज करना है, तभी तुम्हारे अटेम्प्ट कुछ बढ़ने वाले हैं, नहीं तो यार वही है। इसके लिए तुमको थोड़ा सा कुछ नए अप्रोच सीखना ही पड़ेगा। नहीं आते हैं मुझसे कांटेक्ट करो, हम कुछ अप्रोच बताएंगे आपको नए वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अब जब भी देखो रेशो दिया है, रेशो को तो बिना ऑप्शन, मतलब ऑप्शन से ही खेलना है, बिना ऑप्शन देखे सॉल्व ही नहीं करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये ऐसा है, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट हम करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन कैसे देखो, इसने ए और बी का रेशो बोला है 8 और 13, तो पहला नंबर 8 का मल्टीपल, दूसरा नंबर 13 का।
13 का मल्टीपल देख रहे हैं सेकंड लाइन में, ये नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल, ये है हो सकता है, ये है नहीं है, ये दोनों। लेकिन इसमें सामने वाला 8 का मल्टीपल तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो 8 का मल्टीपल ये दोनों ही है, पहला नंबर 8 का मल्टीपल, दूसरा 13 का मल्टीपल, यही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन चेक भी नहीं करना, एग्जैक्टली राइट आंसर है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो इसमें देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर क्वेश्चन ला रहा हूँ तुमको अपना अप्रोच बताने के लिए, मैं पूरा एक मौका लगा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आ रहे वैसे। सेम मैंने बैंकिंग में भी किया हूँ, प्रैक्टिस गाइडली लगाया हूँ, और उसके पहले मैंने क्या लगाया हूँ, प्रैक्टिस मॉक। तो आप वो भी वीडियो देख लेना, उसके अर्थमेटिक देख लेना, कितने मज़ेदार अर्थमेटिक है, और उसके अप्रोच देखना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, अर्थमेटिक अर्थमेटिक होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं, बैंकिंग में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए यहाँ क्या होता है, जब भी ऐसा कुछ रहा ना, ए एक्स प्लस वाई और एक्स इंटू वाई रहा, तो पहले एक अप्रोच करना कि वाई ऑप्शन तो नहीं हो सकता। देखो जैसे कि कैसा ऑप्शन, मतलब इसको ब्रेक करके क्या हो सकता है, 6 और 2 हो सकता है, लेकिन 6 और 2 10 तो नहीं बन सकता, और एक 12 इंटू 1 हो सकता है, या 4 इंटू 3, इनका सम लेकिन 10 नहीं आएगा, मतलब इससे हम लोग डायरेक्ट नंबर एडजस्ट से नहीं हो सकता, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इसकी हिंट कर दी कि अगर x प्लस वाई गिवन है और x इंटू वाई गिवन है, तो हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आता है, कौन सा वाला, एक ही पता है कौन सा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई एक्स इंटू वाई, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू रहेगा, तो x ये हो जाएगा माइनस बी। तो ये रट लेना फॉर्मूला कि यार जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तब्दील करना है एक्स प्लस वाई टर्म में, तो माइनस ये 2 ये लगा देना। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, जैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इन दोनों की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x, और ऑलरेडी एक्स वाई दिया ही है। अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, किसका, 10 का स्क्वायर मतलब 100, एक्स वाई 2 माइनस ये मतलब 3 टाइम्स आएगा, 3 इंटू ये 12 12, इसमें से 36 गया तो 64 आंसर आएगा, 100 में से गया तो ये। तो लिखना नहीं है, बस देख के ही आंसर लगाना है, पूरा पूरा लिखते नहीं। अभी मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया, मेरा बस चलते हैं क्वेश्चन ओरली है, समझ में आया? आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है, एम डी एच अप्रोच है, एम डी एच डब्ल्यू इक्वल टू एम डी एच डब्ल्यू, है ना। 25 चोरी से 5 कंटेनर कंज्यूम करते हैं फूड। अब पता है फूड कंज्यूम करना, बताओ तो क्या हो सकता है, ये ये होता है वर्क। कंज्यूम मतलब खाना, खाना मतलब वर्क है। तो टूरिस्ट कितने हैं, 25, 8 डेज है, कंज्यूम कर रहे हैं 5। सेम यहाँ कितने कंटेनर कंज्यूम मतलब एक्स लेंगे, 10 टूरिस्ट है और इसका 16 है। ठीक है, तो 5 का टेबल इसमें आएगा 5 टाइम्स, मतलब ये होगा 5, और 40 का टेबल 160 में 4 टाइम्स, तो आंसर इसका 4 आएगा। ठीक है, थोड़े 2 2 3 3 नंबर एक साथ सॉल्व करना भी सीखो। नेक्स्ट, चलो लास्ट 2 क्वेश्चन ही बचे हैं। देखो अब तक ऐसा क्वेश्चन कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन लगा ही नहीं, क्योंकि और भी मौका लगाएंगे जिसमें हम थोड़े हार्ड लेवल लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ये भी क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें ना कुछ चीज़ें तो ओरली करना, कैसे करना, देखो जैसे पता है कि 850 है, उसने 850 का 15% डिस्काउंट में कोई चीज़ सेल किया है, तो हम 100% एमपी मानेंगे। 100 में से 15 किया 85, 85 का मतलब 850 है, तो 100 का मतलब 1000। तो यही दिख रहा है कि भैया एमपी डायरेक्ट आ गई 1000, हमारी एमपी क्या आ गई 1000, और उसने बोला विदाउट डिस्काउंट सेल किया, मतलब एमपी क्या हो गया, हमारी एसपी हो गई, और उस पर प्रॉफिट हुआ 125 का। तो वही बात हो गया, 125 का मतलब 1000 है, तो भैया सीपी निकालना है 100 मतलब सीपी। देखिए आधा क्वेश्चन मन में आधा लिखना है, और ये वाला एक नंबर याद रखना, 125 इंटू 8000 होता है, ये ट्रायो रहता है। जैसे इसमें क्या होता है, 8 का टेबल 125 में 8 का टेबल 1000 में 125 मतलब ट्रायो है, और कोई एक मिसिंग रहा उसको उसको लिखना। जैसे याद रखो 125 का रहा है और 1000 है, कौन मिसिंग है, तो यहाँ 8 बढ़ जाएगा, फिर रट लेना है। 125 का टेबल 1000 में 8 टाइम्स, और 125 इंटू 8000 होता है, ये बड़े बड़े नंबर में कट करने में काम आता है। सी पी एंगे 100 इंटू 8 मतलब 800। चलो लास्ट क्वेश्चन है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, अभी देखते हैं इसका।
चलो लास्ट क्वेश्चन, इसका अप्रोच देखते क्या है। हाँ देखिए, यहाँ ना सबसे पहले हमारा एक लॉजिक रहेगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, इसको क्रॉस इंटू कर देना, ये फिक्स पैटर्न आता है क्वेश्चन। और अभी पता है इसका फॉर्मूला याद रख लेना कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का माइनस 2xy डिवाइड बाई एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस वाई का दिया 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 इंटू 12 दो बार लिखना, कभी भी स्क्वायर पूरा मत लिखना। ठीक है, 2 इंटू एक्स वाई क्या दिया है, कुछ 6 दिया है, डिवाइड में एक्स वाई 6 है, 6 का इसमें 1 टाइम, 6 का इसमें 2 टाइम, 24 में 2 गया तो 22 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो वापस बोल रहा हूँ, और आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें किस टॉपिक पे लिया जाए, कौन से मॉक लगाए जाए, बिल्कुल उस पर वो मॉक लगाया जाएगा। या कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो मुझे पर्सनली सेंड कर दीजिए। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मेरे नंबर्स हैं, है ना, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैं इस वीडियो में भी अपना नंबर डालता हूँ, उस पर आप जो भी डाउट है आप मुझे कॉल करें या मैसेज करें आप। ठीक है, तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन प्लीज़ देखना, अच्छा वीडियो रहेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको अप्रोच। ठीक है, चलो थैंक यू।